वेलकम टू रेड एफएम पॉडकास्ट। हाय, मैं हूँ जिया एंड दिस इज़ ओटीटी इनसाइडर। इस वक्त मेरे साथ जो हैं उनकी बहुत बातें हो रही हैं। ये सीरीज़ में जिस तरह की आपकी एक्टिंग रही है, इतना कोई आपको हेट कर रहा है, कोई आपको समझने की कोशिश कर रहा है, थ्रू आउट आपका हम आपको लेके काफ़ी कंफ्यूज थे कि यार ये कैरेक्टर कैसा है, ये अच्छा है, बुरा है, ये बुरा हो रहा है बिकॉज ऑफ हिज फ्रेंड। सो मच इन लेयर्स टू योर कैरेक्टर, बट रियली अमेजिंग एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस। इस वक्त मेरे साथ है रमनदीप यादव, जो फिलहाल कहर मचा रहे हैं अपने एक्टिंग से। राख की बातें हर जगह हो रही है एंड आई डू दिस OTT शो 11 to 2. आई हैव रिसीव्ड अ लॉट ऑफ कॉल्स फॉर यू। अरे वाह, कि रमनदीप के बारे में और बातें बताओ हमें, बिकॉज आई गेट दीज एक्टर्स ऑन बोर्ड फॉर टू नो मोर अबाउट देम। तो मुझे बहुत सारे कॉल्स आए जब मैंने बताया कि मैं रमनदीप से मिलने वाली हूँ। क्या बात है। Yes. मतलब मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मैं भी ना रेडियो सुनता हूँ, तो वो जो फरमाइशें आती हैं लोगों की कि उनसे मिलना है या उनसे फोन मिला दो, तो अभी मेरे लिए आ रहा है, तो मैं तो बहुत खुश हूँ यार। डेफिनेटली, बट या हेट भी आ रहा है, उनको ये कहना, उनको वो कहना। अरे बढ़िया है ना वो, क्योंकि वो हेट भी मैं यही चाहता था कि वो प्यार करने वाला तो कैरेक्टर ही नहीं है रज्जो, क्यों करोगे आप उससे, उसको हेट मिलनी चाहिए। तो अगर हेट मिल रही है तो बहुत खुश हूँ मैं उससे। तो ज़रूर बात करते हैं उसकी, लेकिन उससे पहले टेल मी समथिंग अबाउट यू। आपने इतने सारे रोल्स के, मन मर्जियाँ, TVF का किया है आपने, कॉलेज कैंपस किया है, गदर 2 किया है एंड फाइनली दिस रोल। लेकिन इससे पहले से अब तक की जर्नी कैसी रही है एंड यू नो हाउ, कितना डिफिकल्ट या कितना इजी तो नहीं रहा है। आई एम श्योर कि मुंबई में लेकिन अपना एक मुकाम बनाना बहुत डिफिकल्ट होता है। जो फाइनली है मैम, जैसे मैं ना स्पोर्ट्स बैकग्राउंड में था, लाइक मैं क्रिकेट खेलता था, सो मेरे को कभी नहीं था कि मैं कभी आर्ट फील्ड में आऊँ या कभी एक्टिंग करूँगा। बट वही है ना कि आपको पता नहीं कि लाइफ आपको किस साइड ले जाएगी। वो वैसा सही है कि मैंने कभी चूज़ नहीं करा था कि ऐसा कुछ करूँगा। मैंने करिकुलर एक्टिविटी फाइनल ईयर में यूथ फेस्ट किया था कॉलेज में। फिर उसके बाद जो टीचर थे उनका प्रोफेशनल ग्रुप था, अमित सनोरिया सर, वरली सर का, सात्विक आर्ट्स से चंडीगढ़ में ग्रुप। तो उन्होंने कहा तू अच्छा है अपने काम में, तो तू आना हमारे साथ प्रोफेशनली कर। तो मेरे को था कि यार बहुत डाइसी था, बट मैं चला गया उनके पास। मैंने थिएटर करा उनके साथ प्रोफेशनली, बट मेरे को सेम टाइम ऐसा था कि मैं शाम को प्ले करूँगा या रिहर्सल पे जाऊँगा और सुबह अकेडमी चला जाऊँगा। बट वो मैनेज हो ही नहीं पाया कि वो सेम अमाउंट ऑफ डेडिकेशन मांग रहा था थिएटर भी मेरे से जो मेरे से क्रिकेट मांग रहा था। हाँ। और कहीं ना कहीं मेरे को क्रिकेट में ना मज़ा आना बंद हो गया था कि बहुत सारे रीज़न हैं उसके, वो मैं डिस्कस नहीं करना चाहता, बट मेरे को मज़ा नहीं आ रहा था उसमें। और यहाँ मुझे बहुत मज़ा आ रहा था। तो मैंने कहा यही कंटिन्यू करते हैं जहाँ पर मज़ा आ रहा है। तो 1-1.5 साल मैंने फ्लो में करा, एन्जॉयमेंट में करा, बट वो 1-1.5 साल बाद मेरे को ऐसा लगा कि यार अभी इतना मैं टाइम इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो उसको सीरियसली करूँगा कि ऐसे सिर्फ एन्जॉयमेंट तो नहीं होगा, क्योंकि मैं लाइफ में भी उस पॉइंट पे नहीं हूँ कि मैं एंजॉय करता रहूँ। मेरा ग्रेजुएशन हो चुका है और कुछ तो सीरियसली करना पड़ेगा मुझे। 7-8 साल मैं स्पोर्ट्स में डिवोट कर चुका हूँ, जिससे मैं अभी लाइक मुझे कोई रिग्रेट नहीं है, बट मेरे को कहीं ना कहीं लगता है कि उसी ने मेरी फाउंडेशन बनाई है, स्पोर्ट्स ने जो भी है। बट तब मेरे को था कि जब मैं थिएटर कर रहा हूँ तो मैं ड्रामा स्कूल के लिए ही प्रेप करूँ और उसी हिसाब से करूँ। तो मैंने ऑडिशन दिए, NSD का भी एक बार दिया। तो ये सब करने के दौरान आई वांट टू जस्ट आस्क यू, बिकॉज ये बहुत बोला जाता है। जी। आपकी आवाज़ काफ़ी यूनिक है। द रीज़न व्हाई रज्जो हैड अ लॉट ऑफ लेयर्स, क्योंकि रज्जो की आवाज़ ऐसी है कि वो विलन कभी लगता है, कभी नहीं लगता है। कभी ये लगता है कि यार वो इनोसेंट बंदा है। आपकी जो कहा जाता है बॉलीवुड में कि वो आवाज़ अमिताभ बच्चन जैसी आवाज़ होनी चाहिए, यू डोंट हैव दैट वॉइस, यू हैव अ वेरी कैरेक्टर वॉइस। तो क्या कभी आपको ऐसा किसी ने कहा कि अरे नहीं ये आवाज़ आपकी वैसी नहीं है, या क्या कभी आवाज़ को लेकर फीडबैक, जबकि आपकी ये यूनिक पर्सनालिटी बन चुकी है? मुझे ना बहुत लोगों ने बोला है कि यार हाँ शायद वो टोनैलिटी थोड़ी वैसी सी है जो हर बंदा अपने हिसाब से परसीव करता है। और कहीं ना कहीं मेरे को भी ऐसा लगता है जब मैं किसी एक्टर को देखता हूँ और उसकी वॉइस एंड स्पीच मेरे को सबसे पहले हिट करती है। कहीं कहीं आपको लगता है ना कि आप और बेहतर कर सकते हो, हमेशा वो चीज़ आपको सबसे पहले हिट करती है। मेरे को करती है वो, और मैं वर्क कर भी रहा हूँ अपनी वॉइस पे कि ऐसा नहीं कि मेरे को करना है, बट एट द सेम टाइम ये मेरी USP है। यस एग्जैक्टली, दैट्स द रीजन व्हाई आई वाज एबल टू कनेक्ट। आई एम लाइक कि ऐसा ना हो ना कि मैं किसी कैरेक्टर में अगर मेरे को वॉइस चेंज करनी मैं कर ना पाऊँ। मैं वो नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ मैं कर पाऊँ, बट जो मेरा सा है, जैसे ये मेरा सा है, मेरे को ये लोगों से अलग बनाता है और मैं उस पर बहुत प्राउड हूँ। क्योंकि मेरे को एक बार ना मैंने एक शॉर्ट फिल्म करी थी और उसमें यशपाल शर्मा सर जो हैं उनका मेरे को वॉइस नोट आता है, मतलब थ्रू एंड थ्रू मेरे पास वो वॉइस नोट पहुँचता है। और वो कहते हैं यार उसका मेरे को सबसे अच्छा पार्ट यही लगा कि जैसे उसकी, मैं उसमें एक हरियाणवी शॉर्ट फिल्म थी, मैं वो कर रहा था उस दौरान, तो उन्होंने बोला उसने ना वो अपना जो सा है वो बदलने की कोशिश नहीं करी अकॉर्डिंग टू सिचुएशन।
फिर उन्होंने उसमें एग्जाम्पल गॉडफादर का डाल दिया कि जैसे उन्होंने वो वॉइस है, उनकी भी यूनिक वॉइस है उस चीज़ में, और वो कल्ट बन गई। वो वॉइस नोट मेरा सब भी पड़ा हुआ है। तो मेरे को जब ऐसे कोई बोलता था मैं वॉइस नोट सुन लेता, तो मैंने कहा इन्होंने कहाँ कंपेयर कर दिया, ये क्या बोलेंगे, इनको नहीं पता भी कहाँ पे पहुँचना है हमें। तो मेरे को कभी वो नहीं लगा कि कोई बोल रहा है, और ठीक है ना, पांचों उंगलियां एक बराबर नहीं है और हर किसी को एक चीज़ पसंद नहीं आ सकती। बट रज्जो विदाउट दिस वॉइस आई कैन नॉट रिलेट विद दैट कैरेक्टर। आई थिंक रज्जो की एक्टिंग और उसकी वो वॉइस कॉम्बिनेशन मेरे लिए वो कैरेक्टर कमाल कर गया, और वो कैरेक्टर हमारे साथ हमेशा रह गया। सो डेफिनेटली योर वॉइस इज योर बिगेस्ट स्ट्रेंथ आई थिंक। अब आप रेडियो से आ रहे हैं तो आपको वॉइस ऑटोमेटिकली सबसे पहले कैच करेगी, और जो बहुत बढ़िया बात भी है। और अगर आप बोल रहे हो कि वो यूनिक है तो मैं मान ले रहा हूँ कि वो बहुत ज़्यादा यूनिक है कि वो आपको स्टैंड आउट कर रही, क्योंकि बहुत लोगों को स्टैंड आउट करती है। क्योंकि अभी परसों मैं बाल कटवा रहा था वहाँ पे, तो मैं बात कर रहा हूँ अपने दोस्त से, और पीछे से कोई आता है, कहता है भाई रज्जो। मैंने कहा हाँ भाई मैं नहीं किया है। कहते भाई तुम्हारी आवाज़ से पहचाना मैंने, आवाज़ से पहचान, तो वो मेरी आवाज़ ही मेरी पहचान है। तो मैं बहुत प्राउड हूँ उस चीज़ पर। आवाज़ विद आईज एंड द कॉम्बिनेशन इज वर्किंग वेरी वेल फॉर यू। ग्रेट। ओके, सो टॉकिंग अबाउट राख, आपने इतना सब कुछ किया, फाइनली जब ये हुआ, क्या आपको पता था ये इतना डार्क रोल है? और ऑडिशंस आपने बताया काफ़ी टफ ऑडिशंस थे आपके, बिकॉज इवन आई स्पोक टू बाबू एंड ही सेड कितना एग्रेसिव ऑडिशंस हुए। तो कैसे प्रिपेयर किया और ऑडिशन किस तरह से हुए, और आपने किस तरह से क्लियर किया ऑडिशंस? अभी बाबू का तो ऐसा था कि बाबू को मेरे साथ सिर्फ एक बार टेस्ट करना है। बट मैं जब रूम में गया था तो वहाँ 14 लोग थे सेकेंड राउंड ऑफ ऑडिशन में, और मेरे को 14 के 14 के साथ परफॉर्म करना था कि मैं रज्जो कर रहा हूँ, बाकी सब बाबू कर रहे हैं। हाँ, ही टोल्ड मी दैट। तो मेरे को ऐसा था कि यार कि मैं सबके साथ करूँगा। मैं माइंड सेटअप बना के आया था अपना कि मेरे को जितना मेरे लिए इम्पोर्टेंट है ये अपॉर्चुनिटी, उतनी ही मेरे को एक्टर के लिए भी इम्पोर्टेंट है। मैं वो नहीं करना चाहता कि अगर मैं उसकी जगह होता और मेरा को एक्टर वहाँ प्रेजेंट है बट वो मेरे साथ टेस्ट क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि वो थक गया है। और हम इतने मल्टीपल राउंड ऑफ ऑडिशन से आ रहे हैं यहाँ पे टॉप 14 जो पहुँच रहे हैं, और मैं टेस्ट ना करूँ, मेरे को कितना बुरा लगेगा कि मेरा को एक्टर मेरे साथ है बट वो करना नहीं चाह रहा है, या XYZ रीज़न जो भी है। मैंने कहा मैं कोई गिल्ट नहीं लेके जा सकता यार अपने ऊपर, क्योंकि मैं प्योरली काम करना चाहता हूँ और मैं प्योर इंटेंट से ही काम करना चाहता हूँ। तो कहीं ना कहीं भगवान वो देखता भी है कि कई बार ऐसा होता है ना कि आप बहुत अच्छा काम करते हो, बहुत अच्छे शॉट्स देते हो, बट वो फाइनल एडिट में नहीं बन पाते, नहीं पहुँच पाते। बट हमारा काम पहुँच रहा है तो वो मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ उस चीज़ को लेके, क्योंकि ये जो फाइनल आउटपुट आप देख रहे हो ये सिर्फ मेरा नहीं है, ये हमारी पूरी टीम का काम है। मेरे डायरेक्टर्स जो हैं अनुषा संदीप जो हैं, प्रोशित रॉय सर हैं, उनकी मेहनत है। मानस सर की है जिन्होंने एडिट करा है, रवि सर की हैं जिन्होंने डब करा है, जो हमारी मेकअप टीम है, जॉय सर, कैमी सर, जॉय मैम गैमी सर जो हैं, जो हमारी कॉस्ट्यूम टीम है, जो हमारी प्रोडक्शन डिज़ाइन टीम है, जो हमारी प्रोडक्शन टीम है। कि लाइक बहुत कम प्रोजेक्ट ऐसे होते हैं जहाँ ना आपको फैमिली वाली वाइब आती है कि मेरे को बहुत सारे लोग मिले इस प्रोजेक्ट से, वो भी बल्क में। ऐसे नहीं तो ऐसा होता है ना कि आप एक प्रोजेक्ट करते हो और मूव करते हो, आपको 2-3 लोग मिलते हैं, आप फर्दर आगे मूव कर जाते हो। और सबसे बड़ी बात ये थी कि ना जो हमारा टॉपिक है, जो हमारी स्टोरी है, जेन्युइनली लोग चाहते थे, हमारे टीम वाला जो हमारा क्रू था, कि ये लोगों तक पहुँचे अपार्ट फ्रॉम कमर्शियल थिंग। हर कोई चाहता है कि शो हिट हो, उसके नंबर। बहुत सारे जो रील्स आ रहे हैं, ऑब्वियसली बहुत सारे रील्स आ रहे हैं कि राख के ये सीन को देखा है क्या वो इन्होंने, पर इसके अलावा कुछ रील्स ऐसे भी हैं जो प्रोपेगेंडा बुला रहे हैं। जी। उसके बारे में आप क्या बताएंगे? मैम मेरे पास ऐसा, मैं सही बताऊं, मेरे DMs ऑलरेडी इतने फ्लडेड हैं कि मेरे पास मेरा ही कंटेंट वापस आई जा रहा है मेरी वॉल पे, कि मैं अपना फ़ोन चला भी नहीं पा रहा हूँ। और ये प्रोपेगेंडा वाली जो बात कह रहे हो मेरे तक तो अभी नहीं पहुँची है ऑन अ सीरियस नोट, कहाँ कौन क्या बोल रहा है। और अगर मेरे को ऐसा लग रहा है कई बार ना ऐसा होता है, चीज़ जब अच्छी होती है तो उसकी बुराई भी होती है। और कुछ लोग जो कर रहे हैं उन्हें करने दो, क्या फ़र्क पड़ता है। बट अगर वो बोल रहे हैं तो मैं देखता हूँ उसमें क्या है, क्योंकि मेरे पास तो अभी आया नहीं है ऐसा कुछ, या ऐसा कोई पोस्ट आया हो कि ऐसा कुछ बोल रहे हैं। बट मैं देखूंगा कि क्या हो रहा है, क्या चीज़ है, क्योंकि अभी तो मेरे को, आप देख रहे हो, वैसे ही उतना टाइम नहीं मिल पा रहा है कि अपने मैं मैसेजेस को रिप्लाई कर पाऊँ। तो अभी मैं वो जाके एक्सप्लोर करूँगी कहाँ क्या प्रोपेगेंडा हो रहा है। तो इतना समय तो नहीं है अभी होना सीरियस। अच्छा, मुझे बताइए, बहुत सारे मुझे लिसनर्स का भी कॉल आया कि उस सीन के बारे में पूछिए, विच वॉज आई थिंक सबसे टफ सीन पूरे सीरीज का 8th एपिसोड में, जब वो बच्चों के साथ जो बारिश में जो होता है, पूरी गीली मिट्टी है, बारिश हो रही है, और हाउ टफ वाज दैट सीन
कैसे उस सीन को पूरा किया गया? आई थिंक काफ़ी चैलेंजिंग रहा होगा। मैम उसमें ना ऐसा था कि जब हम शूट कर रहे थे ना, तो जो हमारी टीम है उन्होंने बहुत प्रिकॉशन लगाई थी कि लाइक उन्होंने पीछे नीचे फोम बिछाई हुई है, उसके ऊपर मिट्टी है उसके ऊपर, और बारिश जो हमने क्रिएट करी है वो है। अब उसमें ये था कि जो चप्पलें मैंने डाली हुई थी वो ना बहुत वो आज वाली नहीं है, वो पुरानी वो चमड़े वाली, हाँ जो पुरानी चमड़े वाली आप यूज़ करते हो वो है, तो वो गीली हो गई हैं। वो ना बार बार मैं उसको, जब क्योंकि अब वो डेड बॉडी प्रिटेंड कर रहा है और तब आप अपनी बॉडी को पूरा लूज़ छोड़ देते हो, और जब बॉडी लूज़ होती है तो आपका वेट जो होता है वो डबल हो जाता है कि आपको और फोर्स चाहिए, और मैं उसको खींच रहा हूँ उस चीज़ में और वो चप्पल बार बार उतर जा रही है। हमने उसके इतने रिटेक्स करे हैं और मुझे लग रहा है कि सही हो रहा है, बट प्रोसेसर लाइक कि दोबारा करने कह रहे ये प्रूफ है, अगर तू यहाँ चप्पल छोड़ के चला जाएगा तो ये भी एक एविडेंस बन जाएगा, हमें नहीं चाहिए। तो उस वजह से मेरे को बार बार वो रिटेक करना पड़ रहा था कि मैं वो चप्पलें पहन के रखूँ और पूरा सीन करूँ, कि वो बहुत मुश्किल था वो करना। बट मेरे को बहुत मज़ा भी आया वो करने में, कि मेरा जो कोई एक्टर है साहिल उसमें बहुत बहुत सपोर्टिव है यार, बहुत मतलब वो और सुमन जो दोनों दिव्या और विमान हैं, मैं बहुत 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 सपोर्टिव हैं वो। इवन जो रमा भी प्ले कर रही थी, जो मेरी भांजी का कैरेक्टर कर रही हैं, इवन जो आकाश है, कि लाइक आपको मज़ा आता है यार जब आपके को एक्टर इतने सपोर्टिव हैं और वाकई में वो चाह रहे हैं कि सीन को हम और इन्हांस कर पाएँ, अपार्ट फ्रॉम कि मेरे को कहाँ क्या चोट लग रही है, क्योंकि उसको जब मैं कर रहा हूँ तो उसको पेन तो हो ही रहा होगा कहीं ना कहीं, वो कहीं ना कहीं बेयर कर रहा है वो, और है तो बच्चा ही ना हो। हाँ। तो कार के अंदर का भी जो पूरा सीन है, मुझे आकाश ने बताया 18 घंटे जी अब वो सीन चला। टेल अस अबाउट दैट। इट्स और बच्चों के लिए भी काफ़ी टफ हुआ रहा। मैम मेरे लिए सबसे टफ सीन ही वही था जो कार के अंदर हम डिजिटल स्क्रीन में कर रहे थे, क्योंकि मेरे को हमेशा ऐसा मज़ा आता है रियल लोकेशन पे शूट करने में, क्योंकि आपको ना एम्बियंस से भी मज़ा आता है। कई बार आपको ना वहाँ की जो फ्रेगनेंस है वो भी आपको सपोर्ट करती है लोकेशन की, कि अब वहाँ हम डिजिटल स्क्रीन पे तो कोई आउटर चीज़ नहीं है जो आपको सपोर्ट कर पाए, सब आपकी इमेजिनेशन है। और उसमें ये कि अब वो सीन जो पूरा डिज़ाइंड है कि हम उसको, इतने सारे शॉट्स हैं कि हम उसको रियल लोकेशन पे शूट ही नहीं कर सकते थे चलती गाड़ी में, हमको वो स्टूडियो में ही करना था। अब उसके ना स्टोरी बोर्ड बनाया बाकायदा, जो रोहित है डीए प्रोड्यूसर का, उन सब ने मिलके प्रोड्यूसर वगैरह ने, कि वो पूरा स्टोरी बोर्ड बनाया हुआ। अब उसमें 250-300 से ज़्यादा फ्रेम्स थे, और हम फ्रेम बाय फ्रेम वो हमको समझा रहे हैं कि हम पहले ये चंक करेंगे, फिर ये चंक करेंगे, फिर ये चंक करेंगे। और मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं स्कूल में पहुँच गया हूँ, कि यार वो दोबारा से सब कुछ याद करना पड़ेगा, कि एक शॉट याद करना पड़ेगा। बट वो सब हुआ, फिर वो कहते हैं कि जो पहला चंक है हमारा जो हिट करना है, जिसमें ये हम वन टेक करेंगे। एंड हम लाइक भाई सर मजाक कर रहे हो क्या कि वन टेक करेंगे? वो कहते हैं नहीं हम वन टेक ही करेंगे, जो इफेक्ट आएगा वन टेक का वो हमें वैसे नहीं मिलेगा। मैंने कहा ठीक है। और जब हम वो सीन शूट कर रहे थे ना मैं सच बता रहा हूँ कि मैं आधा दिन सेट पे था ही नहीं अपने, मैं इतना ट्रांस में था, वो इमोशन इतना हावी था मेरे ऊपर कि हमने 3 या 4 बार वो रीटेक करा है उसका, वन टेक का। और मैंने जितनी बार वो साहिल को हिट करा उसको जब वो बोलता है कि तलवार उठा और मार बच्चे को, तू क्या नामर्द है, और जब वो हिट करता है उसको, मेरे को सच में लगता है कि मैंने मार दिया 3-4 बार, कि मैं वो सेंसेशन लाइक वो फील ही नहीं करना चाहता दोबारा। इवन मैं जब शो भी देख रहा था, मैं शो बिंज में नहीं देख पाया हूँ, मैं धीरे धीरे शो देखा मैंने, क्योंकि वो इमोशन मैंने फॉरवर्ड कर दिया। हाँ, नहीं मैंने फॉरवर्ड नहीं करा, मेरे को देखना था कि एट लास्ट वो सीन मैं नहीं दिख पाई, एट लास्ट अपना परफॉर्मेंस तो देखना ही है मेरे को। बट हाँ वो ऐसा कि मैं एक बार में नहीं टेक कर पा रहा था, क्योंकि कहीं ना कहीं वो इमोशन मेरे से ही होके गुजरा है, मैं नहीं फील करना चाहता उसको दोबारा। मैंने इसका एक देखा कि रील जब ये शूट हो रहा था तो एक्टर्स भी काफ़ी रो रहे थे जी सेट्स पर जब सीन ख़त्म हुआ जी। सो यू नो टेल अस अबाउट दैट इमोशंस, बिकॉज आई थिंक अखा इंडिया रोया ये देखकर जब ये सीन हुआ, बिकॉज हर कोई उस टाइम की जो पेन है उसे सीन पे मुझे पता नहीं आपने कौन सी वीडियो देख ली जिसमें हम सब रो रहे थे, क्योंकि मुझे अभी याद है किड्स क्राइंग हगिंग ईच अदर एंड अरे वो उनका उस दिन रैप था बेसिकली, उन दोनों का उस दिन रैप हो रहा था, लास्ट डे ऑफ शूट था, तो दैट्स व्हाई वो बहुत इमोशनल थे कि यार बहुत मज़ा आया। और हमें मतलब एक होता है ना फैमिली जैसा एटमोसफेयर हो जाता है, क्योंकि मेरे लिए तो बड़ा वो कॉन्ट्रास्ट ही था कि हम यहाँ मैं मर्डर कर रहा हूँ और उस दिन हमारे जो DOP हैं सोमो सर और जो संदीप साकेत जो हमारे राइटर डायरेक्टर हैं उनका बर्थडे था, तो यहाँ पर हम मर्डर करके हटे हैं और उधर वो ब्रेक होता है और वो केक कटिंग कर रहे हैं, बर्थडे सेलिब्रेशन, और एट द सेम टाइम उन दोनों का रैप भी है, तो वो सेलिब्रेशन चल रहा है। और मैं कह रहा यार हद हो गई है, मतलब कि यहाँ पे हम बच्चे मार रहे हैं और यहाँ पे एंजॉयमेंट चल रहा है, और पीछे उन्होंने गाना लगा दिया हमारे शो वाला वो हैप्पी बर्थडे जो है। मैंने कहा यार सारा जोन किल हो रहा है, अभी क्या करूँ मैं। बट हाँ अब जिनका बर्थडे वो तो हमें सेलिब्रेट करना ही है, और जिनका रैप है हम उनकी खुशी में खुश हैं यार।
और वो बहुत सब लोग काफी इस कैरेक्टर को बहुत सीरियसली ले गए हैं। जी जी और जी गालियां भी पड़ रही हैं। जी 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 लाइक व्हाई दिस लाइक दिस। तो आपके घर वालों का क्या रिएक्शन था कि क्या कर दिया तुमने, या फिर ओके ग्रेट? किसके बहुत वियर्ड, बिकॉज आई वाज टॉकिंग टू रोशनी एंड रोशनी तो रोई हैं। उन्होंने तो आकाश से कहा कि प्लीज मुझे टच भी मत करना। वैसा वाला रिएक्शन आया उनका। तो आपके घर वालों की तरफ से या मेरे घर वाले तो लाइक उनको अच्छा लगा है काम, बट मेरी दीदी का सबसे वियर्ड रिएक्शन मिला मेरे को कि अभी वो रिसेंटली मैरिड हुए हैं और मेरा जो भांजा अभी वो 3 महीने का, वो मतलब न्यू मदर ही अभी है वो, तो वो जितना कनेक्शन अपने बच्चे का फील कर पा रहे हैं अभी, वो बहुत न्यू है अभी। Correct. तो उन्होंने शो जब शुरू करा तो लाइक मेरे दीदी जीजू और जो उनकी फैमिली है, मम्मी पापा जो हैं, वो सब साथ में बैठ के देख रहे थे। तो मेरी दीदी का फ़ोन आता है मेरे को कि भाई मैंने शो शुरू करा था कि मेरा भाई है शो में और मेरा भाई लीड कर रहा है, उसमें वन ऑफ द लीड प्ले कर रहा है, तो मज़ा आ जाएगा। और उन्होंने जो शो शुरू करा थोड़े टाइम बाद वो भूल ही गई कि मैं हूँ उस शो में। उनको उनका फ़ोन आता है और कहते हैं मेरे को तेरे पे बहुत गुस्सा आ रहा है, मैं तुझे कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहती हूँ बट तूने मेरा बीपी लो करवा दिया यार। मैंने कहा अभी मैं क्या बोलूँ? कहते मैं तुझे पहचान नहीं पा रही थी क्योंकि जो तूने कैरेक्टर प्ले करा है उसमें रमन का 1% एलिमेंट नहीं है और हम रमन को जानते हैं। That's a win. तो शी इज़ लाइक, और कि मेरे को टाइम लगेगा थोड़ा कि ये समझने में क्या हुआ मेरे साथ। एंड आई एम लाइक, वो वन ऑफ द बेस्ट कॉम्प्लीमेंट था मेरे लिए कि जो मेरे को जिन्होंने पाल पोस के पढ़ा करा है वही नहीं पहचान पा रहे हैं और बहुत बड़ा उनको मेरे से घिन हो रही है, मतलब उस कैरेक्टर से घिन हो रही है। तो लाइक कुछ तो बेहतर करा है मैंने उसमें। यस। अब जब मेरी बाबू से बात हो रही थी आकाश से, तो उन्होंने बताया कि उनके लिए कट होना फिर सीन करना डिफिकल्ट वाला वाज नॉट दैट प्रॉब्लम। लेकिन रोशनी ने मुझे बताया कि वो जब वीडियो कॉल करते थे नॉर्मली एंड ये तो यू वर लाइक कि नहीं हम सीन में ही रहते हैं, तुम बातें मत करो, तुम मेरे साथ सीन डिस्कस करो। सो कैसा रहा है लाइक यू आर वेरी डिफरेंट इन टर्म्स ऑफ डूइंग द सीन्स, और आकाश और आपका सारे सीन्स मोस्टली साथ में थे जी। सो कैसा रहा? मैं मेरे को ऐसा लगता है जैसा उसका प्रोसेस था, अगर मैं बाबू प्ले कर रहा होता तो शायद मैं भी थोड़ा चिल रहता। वो कैरेक्टर थोड़ा वैसा है कि वो फ्लेक्स कर रहा है अपने उस ब्रूटैलिटी को कि मैं ऐसा ही हूँ। रज्जो फ्लेक्स नहीं कर रहा है, रज्जो सिचुएशन में फंसा हुआ है और वो हमेशा अपने जोन में रहना चाहता है कि मैं कैसे सर्वाइव करके यहाँ से निकल जाऊँ। तो वो मेरे को था कि मैं उसके मेंटल सेटअप में ज़्यादा रहूँ, उसकी साइकिक को समझूँ कि वो क्या फील कर रहा है। इवन एक टाइम पे ऐसा था कि मेरे को कहीं ना कहीं रज्जो खुद गाइड भी करने लग गया था कि मेरे को ये चाहिए ये नहीं चाहिए। तो उतना इन मैंने फील करा है खुद को उसके साथ। तो वो जो जोन ब्रेक करने वाली बात है, मैं तो नहीं कर पा रहा था और मैं चाह भी नहीं रहा था ब्रेक करना, क्योंकि मुझे मज़ा आ रहा था वो करने में। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो स्पॉन्टेनियस तरीके से हुई, जो प्लान नहीं की जा सकती थी। वो इसीलिए होती है क्योंकि आप कहीं ना कहीं कैरेक्टर से इतने सिंक इन हो कि आपकी बॉडी अकॉर्डिंगली रिएक्ट करना शुरू कर देती है एक टाइम के बाद। ओके, दैट्स अमेजिंग। ओके, अब तक का सबसे बेस्ट कॉम्प्लीमेंट कौन सा मिला है आपको आफ्टर योर बेस्ट कॉम्प्लीमेंट के हिसाब से? मेरे को ना सबसे, मतलब अपार्ट फ्रॉम एक्टिंग, मेरे को डायलेक्ट को लेके बड़ा वो था यार कि मैं हरियाणवी बोल रहा हूँ ना, तो मेरे को ख़राब हरियाणवी नहीं बोलनी है। तो मेरे को रणदीप सर ने बोला कि तूने हरियाणवी अच्छी बोली है। तो ये बेस्ट एलिमेंट है कि अगर रणदीप हुड्डा ने बोल दिया कि भाई तूने हरियाणवी अच्छी बोली है, तो इससे ऊपर कोई कॉम्प्लीमेंट नहीं दे सकता मेरे को उस भाषा के लिए, जो कहीं ना कहीं उस रीजन को रिप्रेजेंट करते हैं, जो प्राउड फील करते हैं कि हमारे स्टेट से हैं वो। तो हम लाइक क्या बात है। और दूसरा, मेरे दोस्त हैं जो मेरे को हमेशा सच बोलते हैं कि मेरे को पता अगर मैं कुछ ख़राब करता हूँ तो वो इतनी बेइज्जती करेंगे कि मेरे कपड़े तक उतार देंगे। वो ऐसा, मतलब पूरी मिट्टी पलीत करने वाला काम है उनका कि बीच का कुछ नहीं है। और मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ कि ऐसे लोग हैं जो सच बोलते हैं मेरे को, क्योंकि ऐसे हवा में चढ़ाने के लिए तो बहुत लोग हैं। अमेजिंग। ओके, सो नेक्स्ट अपकमिंग प्रोजेक्ट्स क्या हैं आपके? इसके बाद क्या क्या आपको और मैंने अभी एक हॉटस्टार का शूट करा हुआ है और वो भी रिसेंट कुछ दिनों में होपफुली जल्दी रिलीज़ होगा। तो अभी तो यही डिटेल्स मैं दे सकता हूँ। बाकी हाँ, मैं नए मेकर्स को रीच आउट कर रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि वो भी मेरे को रीच आउट करें ताकि मैं और बेहतर काम डिलीवर कर पाऊँ। That's amazing. So I wish you all the best. And जब next release होगा तो आप हमारे studios में आ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। Thank you and congratulations. थैंक यू सो मच। Thank you so much.